बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। ऐसे में इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बाकायदा तौर पर इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो मेरे खिलाफ नाअहली के हवाले से कोई फैसला दे सके। यकीनन उसको पीछे से किसी ने बूट लगाया है, और इस क्वेश्चन मार्क के साथ कि बूट लगाया है, किसका मतलब है इमरान खान साहब को कहीं से कोई इतलात मौसूल हो रही है कि बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी बाकायदा गाइड किया गया है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को नाअहल करने के हवाले से। इमरान खान साहब रात गए ये इशारे देते हुए नजर आ रहे हैं, और इस बूट से मुराद वो पहले भी पंजाब असम्बली के MPs की खरीदो फरोख्त के ऊपर वो बाकायदा तौर पर बता चुके हैं, फैसलों से मुतल्लिक वो बता चुके हैं कि बाकायदा तौर पर फ़ोन कॉल्स आती हैं और या बूट इन्वॉल्व होते हैं, और यही बूट का लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल किया। खान साहब इशारों का नायब तमाम चीज़ें मुख्तदर हल्कों को पहुँचाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बताते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उनका गेम प्लान से मुतल्लिक भी बता रहे हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है। तो इस मौके पर रात गए इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर अपना वो तफसीली फैसला, वो जिसे कहते हैं ना सस्पेंस पुरतजस्सुस तफसीली फैसला, वो जारी किया और अपने फेवरेट न्यूज़ चैनल को जारी किया। उसकी कुछ तफसीलातें बिल्कुल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बिल्कुल उल्टी चीज़ें उसके अंदर है, यानी अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ भी उन्होंने बता दिया इलेक्शन कमीशन ने, और किन रेफरेंसेस की बिना पर वो अहल हैं इमरान खान साहब को आर्टिकल 62 63 वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में। तो वो समझ रहे हैं इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समझ रहे हैं अपने तमाम चार अपनी बेंच के हमरा कि हमने बिल्कुल लीगल काम किया है और इस सिलसिले में हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंडे को बाकायदा कॉज लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया इमरान खान साहब की नाअहली को, बेंच तश्कील दे दिया गया, बेंच किसकी सरबराही में तश्कील दिया गया है और वहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़रा ये ले लूँ जी, अपने आप को बाकायदा तौर पर अहल करार दिया जी इलेक्शन कमीशन ने, किसी को भी इस सिलसिले में नाअहल करार देने के हवाले से इमरान खान के खिलाफ तफसीली फैसला जारी किया गया है। जियो न्यूज़ को उन्होंने ये खबर दी है, पूरा ये प्रिंट दिया जो तकरीबन है 36 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला है। इसकी कुछ पॉइंट्स है जो डेफिनेटली आपके सामने बताने। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का ये फैसला 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है। फैसले में स्पीकर की जानिब से भिजवाए गए रेफरेंस पर 7 सवालात के जवाब दिए गए हैं। तफसीली फैसले में कहा गया कि नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है, किसी भी मेंबर को नाअहल करार देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास असासों के गोशवारों में गलत मालूमात देने, छुपाने, झूठे डिक्लेरेशन का बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाती है इमरान खान के ऊपर, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ये इख्तियार रखता है। फिर ये 36 पेजेस हैं पूरे जी, वो दिए इन्होंने अपनी फेवरेट जिसे कहते हैं चैनल को, और उसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया कि किस बिना पर। उन्होंने कहा इमरान खान का मौक़िफ़ हम मुस्तरद करते हैं, क्योंकि माजी में इलेक्शन कमीशन की तफसीली फैसले में यह कहा गया था जो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान बनाम नवाज शरीफ, जिसमें नवाज शरीफ साहब नाअहल करार दिए गए थे, उनमें आर्टिकल 62 और 63 के तहत किसी को भी नाअहल करार देने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है। जो पाकिस्तान के तमाम कानूनदान जिस चीज़ की तशरीह कर रहे हैं कि आर्टिकल 62 63 की नाअहली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ के पास है। इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह वाहिद मेरी डोमेन है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मेरी डोमेन है। तो अब यह मंडे को इसकी तशरीह होना शुरू होनी है। ठीक है, जब इल्ज़ामात के ज़रा उसकी कुछ तफसील डेफिनेटली आपने ज़रूर जाननी है। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि माली साल में कितने तहफ़ हासिल किए, कितने किसको दिए, कितने में बेचे, ये बताना जिम्मेदारी थी जवाब गुजार की। इमरान खान ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन से हक़ाक़ छुपाए, गलत बयानी की और झूठ बोला। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तोशाखाना तहफ़ में तफसीलात इलेक्शन कमीशन के असासों के साथ मुताबिकत नहीं रखती। ये तहफ़ कितने में ख़रीदे गए, किसको बेचे गए और कब बेचे गए, इन तमाम की तफसीलात स्टेट बैंक के पास जो रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का, उससे ये इख्तलाफ रख रहा है। और इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि इन्होंने तोहफे बेचे हैं, रकम कैश में ली है, चालान भी रकम बैंक में जमा कराई है, मगर जो रकम बैंक में जमा कराई वो असल रकम के निस्फ़ है। तो ये पूरा क्राइटेरिया जिसकी बिना पे इमरान खान साहब को नाअहल किया गया है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए मालियत के तहफ़ 2 करोड़ 15 हज़ार रुपये में ख़रीदें, और स्टेट बैंक की फाहम करदा तफसीलात के मुताबिक इमरान खान के पास 5 करोड़ रुपए के करीब रकम मौजूद थी, और तहफ़ 8 करोड़ 66 लाख में फ़रोख्त हुए। ये रकम बैंक में मौजूद थी, और काबीना डिवीज़न ने इमरान खान
के खिलाफ घड़ी, नेकलेस, ब्रेसलेट, बालियां और कारपेट के तहफ़ अपने पास रखने और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन को कहा गया था, जिसकी बिना पर आर्टिकल 62-63 के 1P के तहत इमरान खान साहब को करप्ट प्रैक्टिसेस पर नाअहल करार दिया जाता है और वो मेंबर ऑफ कौमी असम्बली नहीं रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन 2017 के खिलाफ खिलाफवर्जी और बदयानती पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ का हुक्म भी दिया जाता है, जिसके बिना पर वजारत दाखिला बिल्कुल राजी बैठी है। तो ये उस तफसीली फैसले के अहम तरीन मुदरजात जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन उन इख्तियारात को ही चैलेंज करिए जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास रखे हुए हैं। वो कह रहे हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान वर्सेस नवाज शरीफ वाले केस में हमारे पास इख्तियार दी, तो डेफिनेटली ये बात तशरीहात के अंदर चलेगी। तो मैंने जितने कानूनदान उसमें इवन इरफान कादिर साहब को भी सुना, इसमें मैंने सलमान अकरम राजा साहब को भी सुना, इसमें मैंने दीगर लोगों को भी सुना, तमाम का ये मानना था कि किसी तौर पर भी इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं। अब ये बात चली जाएगी तशरीहात पर, और तशरीहात पर जाने के लिए डेफिनेटली इसको अदालत के अंदर जाना है। जब अदालत के अंदर जाना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका मुकम्मल तौर पर नोटिस ले लिया, बेंच तश्कील दिया गया है। एक रुकनी यानी एक रुकनी ये बेंच है जिसको खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इसकी समाअत करेंगे। फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश होगी, कोशिश ये होगी कि फ़ौरन स्टे मांगा जाए, और आपको मैं ये भी बता दूं कि स्टे मिल भी जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स इस सिलसिले में पहले काफ़ी क्लियर हैं इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक, लेकिन कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो डेफिनेटली अदालती कार्रवाई के ऊपर जाएगा, क्योंकि फैसल वापडा भी अपनी नाअहली की दरख्वास्त इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में लेके गए कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नाअहल किया था। इलेक्शन कमीशन नाअहल करने वाली बॉडी नहीं है, और ये दरख्वास्त वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। तो फिर फैसल वापडा लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन इमरान खान के फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये तो डेफिनेटली देखना होगा, क्योंकि फैसल वापडा के एविडेंसेस बहुत नटशट क्लियर है ना। उनके पासपोर्ट, उनकी शहरियत एक्सपायरी डेट जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमा कराई थी अपने इलेक्शन से पहले, फिर सेनेट के इंतखाब से पहले जो जमा कराई थी, उनके एविडेंसेस और इमरान खान के एविडेंसेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो डेफिनेटली देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करता है, या इमरान खान को ये भी फैसला सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है या नहीं जाना। लेकिन बहरहाल पीर के दिन से ये काम कायदा शुरू हो जाएगा। इमीडिएट रिलीफ इमरान खान साहब को मिल सकता है, जो मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब, क्योंकि मुझे लग क्यों रहा है वो ये सुनने, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसमें बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की अदालतों से कहा था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा अदालतें फैसला करेंगी कि दरअसल ये ज्यादती क्यों हो रही है। आज़म सवाती तक से भी मुतल्लिक उन्होंने कहा कि आज़म सवाती का मामला हमने टेकअप कर लिया, ये ऐसे नहीं होगा, अदालतें फैसला करें ना। FIA से पूछे अदालत कि रास्ते में कहाँ से लेके गई थी। तो अदालतों को वैसे ही नरम इमरान खान साहब कर चुके। आज़म सवाती साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके। अगर आपने इसमें भी सो नोटिस नहीं लेना है तो आपको सो मोटो नहीं लेना, तो क्योंकि सो मोटो है ही बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी सरगर्मी हो तो उस पर सो मोटो अदालत ले सकती है। तो फिर चीफ जस्टिस को अपने अहदे पर रहने का हक हासिल नहीं। जब इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो फिर डेफिनेटली अदालत भी इमरान खान साहब के, जब इमरान खान साहब इतनी सख्ती से आते हैं तो अदालतें भी ज़रा थोड़ा नरम दिल के साथ कानून को देख रही होती है कि ज़रा चेक कर लें, इतनी सख्ती नहीं बरतें तो बेहतर है, क्योंकि आम पार्टी भी के सरबराह तो है नहीं। इमरान खान साहब है पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात के पूरे पाकिस्तान में जो है, तो डेफिनेटली उस हवाले से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और इस मौके पर इमरान खान साहब का ये जुमला मेरी इस पूरे व्लॉग का सबसे आम तरीन जुमला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कर सकता मेरी नाअहली का फैसला, इसमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है, उसको कहीं से बूट लगा है। ये बूट किसने लगाया, ये बड़ी अहम चीज़ है, और ये बूट की गूंज शायद अदालत के अंदर आएगी, इमरान खान साहब लेके चलेंगे। मतलब खान साहब को बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा है। तो बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें, चाहे इसके कि ये कहा जा रहा है कि पीर को तीसरा सेशन है हुकूमत और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, जिसमें नाअहली के कानून के हवाले से कोई तब्दीली करने के लिए इमरान खान साहब से लिया। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा और नवाज़ शरीफ का मुकाबला नहीं करें आप प्लीज़। हुकूमत कह रही है आप और नवाज़ शरीफ का इकट्ठे ही नाअहली ख़त्म कर देते हैं, इस सिलसिले पे बात होती है। इमरान खान साहब कह रहे हैं नहीं, मेरा और नवाज़ शरीफ का स्ट्रक्चर बराबर नहीं, उनके गुनाह और मेरे गुनाह में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उन पे लगे हुए इल्ज़ाम और मेरे पे लगे हुए इल्ज़ाम का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस पर राय के ऊपर चल रहे हैं। बहरहाल रात गए शहजाद अकबर जो इनकी आंख का बाल थे जी, और उनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई है नाजायज़ इस्तेमाल की, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की, जालसाजी की। और DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी, उनके ऊपर भी वो सोफिया मिर्ज़ा वाला मामला, उनके शौहर ने दरख्वास्त दी थी, उस पर FIR दर्ज हो गई है
कि बाकायदा तौर पर काफ़ी संगीन इल्ज़ाम आते हैं शहजाद अकबर और सोफिया मिर्ज़ा के ताल्लुकात के हवाले से, जिसकी बिना पर उनको फंसाया गया है। तो ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आज मैच को एंजॉय करें, कल सियासी मैच दोबारा लगेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।